हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइट क्या होती है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस सच एज अ मिरर, इट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम। अगर यहाँ पर रेज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जिस भी स्मूथ पॉलिश जो सरफेस रहता है, जैसे मिरर या फिर कोई भी पॉलिश सरफेस, उसके ऊपर यहाँ पर जो रेज आते हैं वो मिरर के ऊपर आते ही जिसे भी मिरर हो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट, तो उससे रिटर्न हो जाते हैं सेम मीडियम में। ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस और अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो मिरर आते हैं और आके जो बाउंसिंग हो जाते हैं बैक लाइट टू रेड्स, तो फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस से, और इसी मिरर के ऊपर से जो रिफ्लेक्ट होते हैं उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टू काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है टू काइंड्स ऑफ डिपेंड है, दोनों के ऊपर चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जो है नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस, एक है रेगुलर सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी दोनों के ऊपर डिपेंड है। रेगुलर है क्या इरेगुलर है? रेगुलर है तो एकदम स्मूथ और पॉलिश सरफेस रहेगा। इरेगुलर है जो थोड़ा नीचे ऊपर या आड़ा टेढ़ा रहेगा। ठीक है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश, द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट इज रिफ्लेक्टेड रेगुलरली। यानी जब कभी भी रिफ्लेक्टिंग होती है, जो स्मूथ और पॉलिशी सरफेस रहेगा, इसके ऊपर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ये रेगुलरली रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही आते हैं और वो वैसे ही बाउंस हो जाते हैं। ठीक है। तो दिस फेनोमेना इज नाउन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी इस घटना को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है। If the reflecting surface is rough, the rays of light that fall on it are scattered in a directions. यानी अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है रफ सरफेस से हो रहा है, लाइट आ रहे हैं और रफ सरफेस के ऊपर फॉल हो रहे गिर रहे हैं और वहीं से स्कैटर्ड हो रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ उसी डायरेक्शन से नहीं होंगे, बल्कि दिस इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। यानी वो जैसे आए वैसे पैरेलल नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे को अटैच होते हुए निकल जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम? इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, इसके रेज आते तो है सीधे और जाते भी सीधे हैं, मतलब अपोजिट साइड से जाते हैं, और इनके दोनों के बीच में एक नॉर्मल लाइन आती है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है कभी भी हमेशा के लिए पैरेलल रहते हैं, कभी एक दूसरे से टच नहीं करते। और जो रफ सरफेस है, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस पे होता है, इसके जो रेज फॉल ऑन होते हैं मिरर के ऊपर, और क्रैच जब बाउंसिंग होते हैं तो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ये पैरेलल नहीं रहते। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे ये जो डायग्राम्स है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम टर्म्स देखेंगे। टर्म्स यूज इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टर्म्स बताए हुए। देखो, सम कॉमन टर्म्स यूज इन अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ जो कॉमन है वो यहाँ पर बताए हुए हैं नीचे। देखो, इंसिडेंट रेज, सबसे पहले इंसिडेंट रेज, यानी जो रेज हमारे सरफेस के ऊपर आने वाले हैं उनको इंसिडेंट रेज कहते हैं। द रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेज लाइट के फॉल ऑन होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, और वहीं से रिफ्लेक्टिंग हो जाते हैं मिरर से, उन्हीं को हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। लेबल पी क्यू इन द डायग्राम। देखो डायग्राम पे पी और क्यू, ये जो है इंसिडेंट रेज है, यहाँ पर आने वाली रेज। अब देखो दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग रे। जो रेज इंसिडेंट रेज जो पी क्यू आए हैं, वही रेज क्यू आर से क्या हो जाएंगे? यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और ये रिफ्लेक्ट होने वाले मिरर को ही हम रिफ्लेक्ट रेज कहेंगे। इसका लेबल है क्यू आर इन द डायग्राम। देखो यहाँ पर डायग्राम में है क्या? पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी बीच में, इन दोनों के बीच में जो क्यू है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। देखो, द पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्रिंक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, लेबल क्यू इन द डायग्राम।
है क्या, देखो जो पॉइंट आया है दोनों के बीच में हुआ है, जैसे लाइट रेज आए हैं और लाइट रेज एक सरफेस से एक पॉइंट को टच करते हुए स्ट्रिक्टली सीधे वहां से रिफ्लेक्ट हो गए हैं। इसी इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेंट रेज दोनों के बीच में जो लेबल जो पॉइंट आता है उसी को हम क्यू ए से जानते हैं। और देखो अब तीसरा है नॉर्मल। नॉर्मल इज लाइन, नॉर्मल मतलब बीच में से एक लाइन होती है उन दोनों के सामान्य सी लंबे रूप से। और नॉर्मल इज लाइन ड्रॉ perpendicular to the surface of mirror from the point where incident rays meet at the surface of the mirror, label QN in the diagram। डायग्राम में देखो यहाँ पर जो डॉट 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 लाइन बताई हुई है, ये डॉट डॉट लाइन बताई वाली जो है नॉर्मल है और इसको हम n नाम से डिनोट करते हैं। और ये जो है सरफेस के ऊपर जैसे भी रिफ्लेक्टिंग हो रही है, इंसिडेंट रेज आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ये लाइन जो है मीट करती है और ये मीट करती है और यहाँ पे दोनों के बीच में जो है एक कोण तैयार हो जाता है। देखो एंगल हुआ है क्या, और ये दोनों भी एंगल यहाँ पर सेम रहते हैं, सेम, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। और हम आर की तरफ से जो रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं उसको हम आर नाम से डिनोट करते हैं और जो इंसिडेंट रेज से कोण जो तैयार हुआ है इसको हम आई के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का हम एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।